Hello dear students, so welcome you all to this video and in which we are doing all the questions which you are found is complicated and is tough to solve, है ना। हम लोग क्या कह रहे हैं सर, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। और जो कि आपको कंफ्यूजन करता है इक्वेशंस बनाने में, समटाइम्स उसको सॉल्व करने में, है ना। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और बिना विलंब किए हुए हम लोग तुरंत क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और एकदम आराम से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सब चीज़ में जल्दीबाजी कर सकते हैं, क्वेश्चंस पढ़ने में नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो समझ में आता है ना। क्वेश्चन को पढ़ो। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, है ना। तो जैसे ही क्वेश्चन में आप पढ़ो आपको समझ में आए कि वहाँ एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को एज्यूम कर लो कितना, x बाई वाई। लेट द फ्रैक्शन बी कितना, फ्रैक्शन बी x बाई वाई, ठीक है। तो आपने मान लिया कि मेरा फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई है। जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे पता चलेगा कि फ्रैक्शन है क्वेश्चन में, एज्यूम कर लो x बाई वाई। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। ये सब तरीका है कि किस तरह से इक्वेशंस को बनाया जाता है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे और पता चलेगा ना कि आगे क्या कह रहा। तो द डिनोमिनेटर जो कि y है ना, हम कहेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरा जो डिनोमिनेटर है जो कि y है वो वन मोर बड़ा है, वन ज़्यादा है ना, वन ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर है जो कि y है वो न्यूमरेटर जो कि x से कितना बड़ा, सर वन बड़ा, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि जो आपका डिनोमिनेटर y है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से, है ना। और न्यूमरेटर से नहीं, न्यूमरेटर के ट्वाइस से बड़ा है, तो y जो है आपका वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से बड़ा है। आ रहा बात समझ में। सर कितना बड़ा, वन बड़ा है, कितना बड़ा है, वन बड़ा है। तो एक बार अगर क्वेश्चन को समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज फिर एक एग्जांपल से समझो जल्दी से, है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि सर 6 जो है ना वो 5 से 1 बड़ा है, किससे, 6 जो है वो 5 से 1 बड़ा है ना। तो अब मैं आपसे ये तो दिख भी रहा है सर कि 6 जो है वो 5 से 1 बड़ा है, दोनों बराबर कब होगा, मेरा ये क्वेश्चन आपके लिए, है ना। तो आप बोलोगे सर कि या तो आप जो है वो 5 में 1 ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं तो 6 में 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। या तो जो बड़ा है उसमें सब्सट्रैक्ट कर दो जितना बड़ा तो बराबर हो जाएगा छोटे के, या जो छोटा है उसमें उतना ऐड कर दो जितना वो छोटा है तो बराबर हो जाएगा बड़े के, है ना। अब अगर ये लॉजिक यहाँ तक सही है तो वहाँ भी सही होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर के ट्वाइस से बड़ा है, कितना बड़ा, 1 बड़ा। तो चलो जो छोटा है उसमें 1 ऐड कर दो, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों बराबर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में आपको, है ना। अब अगर आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द फ्रैक्शन। अच्छा, अब अगर y और x तुम मान लिए हो तो x बाई वाई तो तुम्हारा फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ। सो नाउ अब हम कहेंगे ना कि मेरा फ्रैक्शन क्या रहा, गिवन फ्रैक्शन क्या है बताओ, गिवन फ्रैक्शन क्या है। तो गिवन फ्रैक्शन है तुम्हारा x बाई वाई, है ना। और तुम अगर चाहो तो y का वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। y का वैल्यू कितना रखोगे, तो ये x तो है ना, ये x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू 2x प्लस 1 हो गया। गिवन फ्रैक्शन कितना, ये आपका गिवन फ्रैक्शन है। और बताओ इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कितना, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, है ना। इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देंगे। अब दोनों को क्या करना है, क्वेश्चन में सम दिया हुआ है दोनों का, कितना 2 इंटीजर 16 अपॉन 21, तो दोनों का सम करो, x बाई 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई x, ये वैल्यू दिया हुआ है कितना
2 इंटीजर 16/21, 2 इंटीजर 16/21। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये बताओ सर। यहाँ एलसीएम आएगा 2x + 1 इंटू एक्स, डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी कट जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा है ना, प्लस ये क्वांटिटी कट जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर कितना हुआ 21 इंटू 2 42 और ये 6 तो कितना हो जाएगा 58/21 हो जाएगा। कितना जाएगा 58/21। उसके बाद क्या करोगे तो सर उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा बताओ, ये हो गया x² प्लस ये देखो ये a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। क्या होता है बताओ सर x² होता है, मतलब ये a + b का होल स्क्वायर a², दैट इज 2x का होल स्क्वायर करो तो 4x² आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और फिर 2 इंटू ए बी करोगे ना तो आएगा आपको कितना 4x आएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई आपका 2x² प्लस x होगा, और ये आ रहा है 58/21, 58/21। उसके बाद क्या करोगे बताओ तो सर यहाँ दिख रहा होगा ना ये 5x² हो रहा है, प्लस 1 + 4x = 58/2x² प्लस x/21। चलिए सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा बताओ। 21 इंटू 5 करोगे तो 105 आ जाएगा, 105x² प्लस 21 अब प्लस 21 इंटू 4 करो कितना आएगा 84 आ रहा है ना, 84x आएगा। और ये कितना हो जाएगा 58 इंटू 2 करोगे तो 116 आना चाहिए, 116x² प्लस 58x। और अब क्या है सर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबको एक साइड कर लो और एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। कैसे बनाओगे बताओ जल्दी से। 105x² और ये 116x² उधर जाएगा तो या फिर सबको इधर ले आओ, माइनस का जंगा ये ही नहीं रखना, प्रॉब्लम ही नहीं रखना। तो ये इधर आएगा तो क्या बचेगा बताओ 11x² बचेगा। क्या 116 में से घटेगा ना 105, कितना बचेगा 11, और यह 84 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो कितना आएगा बताओ 84 में से 58 घटाने हैं, माइनस का बचेगा तुम्हारा है ना 26x, और फिर ये 21 उधर आएगा तो बचेगा माइनस का 21 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन। और अब आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है। कैसे करोगे फैक्टराइज, 11x² और मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो इसको ना फैक्टराइज करो जल्दी। तो सर ये क्या होगा, अभी क्या करोगे ऐसे, फिर ये ब्रेक करोगे ना 26x को तो आएगा कितना -33x और प्लस 7x आ जाएगा। अब -21 बराबर 0। फर्दर आप कॉमन ले लो, 11 कॉमन लोगे तो x -3 बचेगा, 7 कॉमन लोगे तो x -3 बचेगा बराबर 0। x -3 और x + 7 बराबर 0। सर इसको इक्वेट करोगे 0 को तो x का वैल्यू 3 आएगा, इसको करोगे तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा है ना, -7 आएगा। तो जो कि पॉसिबल नहीं होगा। अब ये क्या क्यों नहीं पॉसिबल होगा ये तुम खुद सोच के बताना कि x का वैल्यू -7 क्यों नहीं होगा। अब हमेशा एक चीज़ मत मान के चलना कि सर निगेटिव आ रहा तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या रीज़न है कि x का वैल्यू -7 नहीं होगा, कमेंट करके बताना। और x का वैल्यू कितना होगा तो 3 होगा। तो जब x का वैल्यू 3 आ गया पुट कर दो y में, तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू, तो 2 × 3 + 1 मतलब y का वैल्यू 7 आ रहा है ना। तो फ्रैक्शन कितना आएगा ये बताओ। शो द फ्रैक्शन इज कितना, तो x/y मतलब 3/7 ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो, क्वेश्चन बड़ा इजी है। सॉल्यूशन मैंने माइन्यूटली किया है, एकदम वन सेंटेंसेस को अच्छे से सॉल्व करके बताया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है, ज़रा इसको आप सॉल्व करके देख लो है ना, और फिर वीडियोस देखते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, एग्जाम में अच्छे करके आओ है ना। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू सो मच।